नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। कल जो था एक मदर्स डे के नाम से मनाया जाने वाला तिथि थी। वैसे तो भारतवर्ष में जो है हर दिन हमारे मातृ पूजन के लिए है, हर दिन हमारी जन्मभूमि के पूजन के लिए है, जगत जननी के पूजन के लिए है और हमारी जननी माँ के पूजन के लिए है, हमारी मातृभूमि के पूजन के लिए है। हर दिन, हर रोज, हर सांस हमारी। लेकिन अगर कोई दिन सुनिश्चित किसी ने कर ही दिया और एक परंपरा बनी है, तो क्या हमने उस दिन के लिए, उस तिथि के लिए और उस भाव के लिए अपना कुछ समर्पण रखा है? क्या कुछ संकल्प किया हमने अपनी मातृभूमि? सबसे पहले तो हमारी जगत जननी माँ भगवती, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया, उसके बाद जिस धरती पर हमने जन्म लिया, उसका पहला अधिकार है मेरे ऊपर। तो मेरी मातृभूमि के लिए, अपनी जो भारत माता हैं उनके लिए, अपनी जगत जननी के लिए और अपनी माता के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। हमने ऐसा कुछ किया क्या? हमने ऐसा क्या किया जो हमारी भारत भूमि के लिए, हमारी अपने प्रति हमारी एक योगदान हो? हम हमेशा सुरक्षा कर्मियों पर, सरकार पर, सैनिकों पर, सेना पर, राह पर, कई चीज़ों पर चर्चाएं करते हैं, विश्वास भी करते हैं और कभी कभी दोष भी लगाते हैं। लेकिन क्या हमने खुद के अंदर कभी झांक के देखा कि हम जिस जगह पर हैं, हम सैनिक नहीं हैं, मान लिया, लेकिन सैनिक नहीं है तो भी क्या हमारी मातृभूमि के लिए हमारा कोई योगदान नहीं है? आप जिस जगह पर हैं उस जगह पर ही आपका योगदान है। आप जहाँ पर हैं अपनी भारत माता की सेवा वहीं पर कर सकते हैं। जिस तरीके आप अपनी जननी माँ की सेवा कर सकते हैं, उस तरीके अपनी मातृभूमि की भी सेवा कर सकते हैं। एक सैनिक जो अपनी जननी माँ को छोड़ करके जाता है, सीमा पर अपनी कर्तव्यों का निर्वाह करता है, आपकी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, भारत माँ की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहता है। दुश्मन की गोलीबारी के सामने अपनी 56 इंच की छाती लड़ाता है। क्या हमने कभी अपने लिए नहीं सोचा कि हम क्या कर सकते हैं? विचार करिए। आप जहां पर हैं वहां पर अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहिए, ईमानदार रहिए। आपकी मातृभूमि की सेवा आपके हिसाब से हो जाती है। आप जहां रहते हैं अपने आसपास स्वच्छता रखिए, गंदगी ना होने दीजिए, एक स्वच्छ वातावरण बनाइए, एक प्रेम का वातावरण बनाइए, एक साफ सुथरा वातावरण बनाइए। आपकी मातृभूमि की सेवा हो गई। आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस कुर्सी पर ईमानदारी से अपना काम करिए, भ्रष्टाचार से अपने आप को दूर रखिए। किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार आपको छू के भी ना जाए। और जो भी अर्थात आपके लोग हैं या जो भी आपके पास कार लेकर के आते हैं, आप अपनी सीट के अनुसार उनकी सेवा करिए। समझ लीजिए कि मातृभूमि की सेवा हो गई। आप जो व्यापार करते हैं, जो काम करते हैं, उस काम के प्रति सजग रहिए, ईमानदार रहिए। जो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए टैक्सेस हैं उनको ईमानदारी से पे करिए। और जो पैसा आपका जाता है वो देश के संचालन के लिए जाता है, ये सोच करके अपना योगदान दीजिए। समझ लीजिए कि मातृभूमि की सेवा हो गई। सैनिक तो अपनी जान लड़ा देता है। हम क्या स्वच्छता भी नहीं कर सकते अपने आसपास? हम क्या एक सौहार्दपूर्ण वातावरण भी नहीं बना सकते अपने आसपास? क्या हम अपनी कुर्सी पर ईमानदारी से भी नहीं बैठ सकते? क्या हम अपना व्यापार ईमानदारी से नहीं कर सकते? क्या हमारे टैक्सेस ईमानदारी से नहीं चुका सकते? हमारी भी जिम्मेदारी है इस देश के लिए। आप जो पैसा देते हैं उसी से आयुध सामग्री खरीद कर आती है, उसी से वो राफेल खरीद के आते हैं जो दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं, जो दुश्मन के 6 एयरबेस नस्त नाबूद कर देते हैं और दुश्मन को घुटनों पर टेकने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये आप हैं, ये आपका पैसा है, आपका टैक्स है और ये आपका ही देश है जो इससे संचालित होता है। इस मातृभूमि की सेवा आप जहां पर है वहां बैठ के कर सकते हैं। बस अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने अंदर उस विचार, उस भाव को लाने की जरूरत है कि एक सैनिक अगर अपने प्राण की आहुति दे रहा है तो मेरी भी कोई आहुति है इस मातृभूमि के प्रति। इसके साथ साथ पर्यावरण के प्रति भी सजग रहिए। मात्र एक पेड़ अपनी माँ के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी आने वाली संतानों की रक्षा के लिए, कि वो पॉल्यूशन रहित जीवन व्यतीत कर सकें, उसके लिए अपनी माँ के नाम पर एक पेड़।
अपनी माँ के नाम पर ईमानदारी, आपकी माँ के नाम पर भ्रष्टाचार से दूरी, आपकी माँ के नाम पर स्वच्छ व्यापार, अपनी माँ के नाम पर स्वच्छ वातावरण, ये सब आपकी देन है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।